दोस्तों, क्या होगा जब एक रात आप सोएं और अगली सुबह उठें तो इस दुनिया पर से हर एक जीवित प्राणी गायब हो जाए। इस दुनिया पर आपके अलावा जीने वाला दूसरा कोई और नहीं है। तब आपकी दिमागी हालत कैसी होगी? आपके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ होता है हमारी मूवी के साइंटिस्ट के साथ, द क्विट अर्थ। तो कहानी की शुरुआत 5 जुलाई की सुबह से होती है। हर रोज की तरह सुबह के टाइम सूरज निकल रहा होता है। अब तभी अचानक से सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में एक अजीब सी लाल रोशनी फैल गई थी। ये किसी तरीके का रेडिएशन है। अब तभी वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल सा हो जाता है। इसके बाद हम वहाँ पर एक जैक नाम का आदमी को देख पाते हैं। जैक की अभी अभी नींद खुली है। नींद खुलने के बाद वो अपने रेडियो को ऑन करता है, लेकिन उसका रेडियो ऑन नहीं होता। अब जैक को ऐसा लगता है कि उसका रेडियो खराब हो चुका है। अब इसके बाद वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन भी डेड होता है। अब इसके बाद जैक अपनी गाड़ी लेकर तैयार होकर अपने काम के लिए निकलता है, लेकिन वो रोड पर इस बात को नोटिस कर पाता है कि उसकी गाड़ी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी रोड पर नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी जैक इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। अब इसके बाद जैक अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकता है। अब जब वो अपनी गाड़ी में गैस को भर लेता है तो वह अंदर गैस काउंटर पर जाता है, लेकिन उस गैस काउंटर पर कोई भी नहीं था। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब तो वहां पर उसे अंदर से धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि जरूर अंदर कोई ना कोई तो होगा। अब जब वो अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक केटल में कोई पानी भरकर वहां पर छोड़ गया था। उसी से वो धुआं निकल रहा होता है। जैकी सोचता है कि जरूर कोई ना कोई यहाँ पर पानी रख कर भूल गया होगा। खैर, अब इसके बाद जैक अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जैक बहुत देर तक घूमता है, लेकिन उसे पूरे शहर में कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इस चीज से जैकी समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इसके बाद वो अपने ऑफिस, अपनी लैब की तरफ निकल पड़ता है, जो कि शहर से थोड़ा दूर होती है। शहर के रास्ते से जब वो निकल रहा होता है तो वो देखता है कि रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं चल रही और ना ही उसके आसपास कोई भी आदमी खड़ा है। अब इसके बाद जैक अपनी गाड़ी को तेजी से लेकर वहां से निकल जाता है। जैक का ध्यान सड़क पर कम और अपने आसपास ज्यादा होता है। दरअसल अपने आसपास जैक ये देख रहा होता है कि कोई ना कोई इंसान तो मिल जाए। अब इसके बाद जब अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने रुका हुआ टैंकर आ जाता है, जिससे वो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचता है। जैक अपनी गाड़ी से निकलकर उस टैंकर के अंदर चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि उस टैंकर के अंदर एक वॉकी टॉकी है। जैक वॉकी टॉकी के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आती। अब इसके बाद जैक एक ऊंची जगह पर चले जाता है, जहाँ से वो पूरे के पूरे शहर को देखता है। वो देख पाता है कि इस पूरे के पूरे शहर में वो अकेला है। जैक को ऐसा लगता है कि शायद उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, या फिर ये कोई उसका सपना है, क्योंकि पूरे शहर के लोग अचानक से इस तरह से गायब नहीं हो सकते। अब तभी जैक को एक तरफ से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जैक जब वहां पर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि उस प्लेन क्रैश के आसपास कोई भी डेड बॉडी दिखाई नहीं देती। अब जैक ये समझ चुका था कि इस दुनिया पर जितने भी इंसान थे, जितने भी पशु पक्षी थे, जितने भी जीवित प्राणी थे, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। वो अब अकेला बचा है। इसके बाद जैक अपने ऑफिस जाता है, जो कि एक लैब था। वो देखता है कि बाकी सारी मशीन पहले की तरह नॉर्मल चल रही होती हैं। वो किसी तरीके से कांटेक्ट करके किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और अब तभी एक मॉनिटर पे मैसेज आता है कि ऑपरेशन फ्लैशलाइट कंप्लीट हो चुका है। ये वही प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर वो भी काम कर रहा था। अब इसके बाद जैक कंट्रोल रूम में जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका सीनियर, उसका बॉस एक जगह पर चेयर पर बैठा है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो कोई तो मिला यहाँ पर। लेकिन अब जब वो उसके पास जाकर उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अब यहाँ से जाने से पहले जैक एक रिकॉर्डर पर कहता है कि हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम फ्लैशलाइट था, जिससे हम पूरी दुनिया को बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी देने की तैयारी कर रहे थे। वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उसी प्रोजेक्ट की वजह से इस दुनिया पर हर एक इंसान, हर एक जीवित प्राणी गायब हो चुका है। दरअसल जैक को अब ये समझ में आ चुका है कि इन्हीं के प्रोजेक्ट की वजह से दुनिया में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। अब इसके बाद जैक वहां पर दरवाजे को ब्लास्ट करके वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद जैक वहां से निकलकर एक रेडियो स्टेशन तक पहुंचता है। वो वहां पर एक ब्रॉडकास्ट करता है और बताता है कि मेरा नाम जैक है। मुझे लगता है कि मैं इस शहर में शायद अकेला बचा हूँ। अगर इस शहर में कोई और जिंदा है, कोई और सर्वाइवर है, तो वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करे। और वो उस पॉडकास्ट में अपना नंबर भी बताता है, और साथ ही में जैक शहर की अलग अलग जगहों पर जाकर वहां पर अपना नंबर लिख देता है, ताकि अगर उसके अलावा कोई और सर्वाइवर हो तो वो उससे कांटेक्ट जरूर करे। लेकिन कई दिनों तक किसी का भी कोई भी कॉल नहीं आता। अब जैक को ये पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में वो अकेला ही बचा है। शहर की हर एक चीज उसकी है, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन जैक बिना किसी दूसरे इंसान या फिर बिना किसी दूसरे प्राणी के इस धरती पर बहुत ज्यादा बोर हो जाता है, जिसका बहुत बुरा असर उसके दिमाग पर हो रहा होता है। कभी तो वो लड़कियों के कपड़े पहन लेता है और कभी प्रेसिडेंट की बालकनी में जाकर वहां पर से स्पीच देने लगता है। जैक की दिमागी हालत इतनी बुरी तरीके से खराब हो जाती है कि वो चर्च में जाकर जीसस की स्टेचू के ऊपर गोलियां चलाता है।
अब इतना भी बहुत नहीं था, वो एक बहुत ही बड़ा ट्रक लेकर घरों, दुकानों और बड़ी से बड़ी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब जैक इतनी बुरी तरीके से परेशान हो चुका है कि अब वो फाइनली अपने आप को मारने का फैसला करता है। वो एक गन को अपने मुंह के अंदर डाल लेता है। जैक अब अपने आप का खात्मा करना चाहता है, लेकिन अब तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है। अगर वो इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी इंसान है तो शायद इसका कोई ना कोई मतलब तो होगा। अब वो ये तय करता है कि वो अपनी जिंदगी को एक अलग ढंग से जिएगा। इसके बाद वो समुद्र में जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और फिर घर वापस आ जाता है। अगले कई दिनों तक वो लगातार अपने इसी रूटीन के साथ जीता है। अब जब जैक एक दिन अपने घर की तरफ लौटता है तो तभी वो देखता है कि उसके घर के अंदर एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसने अपने गन को जैक की तरफ पॉइंट किया होता है, लेकिन जैक उसे देखकर नहीं डरता, बल्कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। जैक उस लड़की को खुशी के मारे अपने गले से लगा लेता है। उस लड़की को भी एहसास होता है कि उसी की तरह जैक भी अकेला है और बहुत ज़्यादा परेशान है। वो लड़की जैक को बताती है कि मेरा नाम जोआना है। एक दिन अचानक से सब के सब गायब हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड भी, और मैं तब से अकेली सर्वाइव कर रही हूँ। एक दिन मैंने सड़क पर तुम्हारा पोस्टर देखा जहाँ पर तुमने अपने घर की लोकेशन को बताया हुआ था, और उसी एड्रेस के जरिए मैं यहाँ तक पहुंची। जैक उससे बताता है कि जो तुम्हारा हाल है वही हाल मेरा भी है। खैर अब अगली सुबह ये दोनों शहर में किसी तीसरे को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद भी इन्हें कोई तीसरा इंसान नहीं मिलता। जैक जोआना को बता देता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरी टीम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी मैं उसके खिलाफ था। दरअसल वो लोग अपने प्रोजेक्ट के जरिए एक ऐसी एनर्जी को बनाना चाहते थे जो कि रेडिएशन के जरिए चलती हो। अगर उनका वो प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले काम को बिना वायर के कर सकते थे, लेकिन शायद हमारा वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, जिसकी वजह से जितने भी जीवित प्राणी थे वो सभी के सभी गायब हो गए। क्योंकि वो एनर्जी हमेशा हवा में रहती है, लेकिन जब वो कम होती है तो उससे इंसानों को कोई भी दिक्कत नहीं है और किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जब हाई लेवल पर पहुंच जाती है तो सबके सब रेडिएशन के जरिए हवा में घुल जाते हैं। यही मेन कारण था जिसकी वजह से जब हमने उस एनर्जी को हवा में बढ़ाया तो सबके सब गायब हो गए। लेकिन हम लोग कैसे बच गए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसी तरीके से इन दोनों को कई दिन बीत जाते हैं। जैक अब जो कि जोआना को पसंद करता है और अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब भी आ चुके हैं। लेकिन अब ये दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से शहर में किसी तीसरे को ढूंढने के लिए जाते हैं। इन दोनों को उम्मीद है कि जरूर कोई ना कोई और तो जिंदा होगा। साथ ही में इन दोनों की गाड़ियों में वॉकी टॉकी भी होता है, जिससे कि दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। खैर अब जब जैक शहर में घूम रहा होता है तो उसे रास्ते में एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैक जब उस ट्रक के पास जाता है तो उसके पास एक आदमी आता है जिसने एक मास्क पहना हुआ था। वो आदमी वहां पर जैक से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो। जैक जोआना की सेफ्टी के लिए उससे कह देता है कि हाँ मैं अकेला हूँ। इसके बाद वो आदमी अपना नकाब उतारता है और जैक से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, मैं बहुत वक्त से अकेला हूँ और अब मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब तभी अचानक से उसे वॉकी टॉकी से जोआना की आवाज आती है, जिससे कि जैक को सच बताना पड़ता है कि मेरे अलावा एक और सर्वाइवर है। वो आदमी जैक से कहता है कि तुम्हें मुझे अपने साथ अपने घर ले जाना होगा। अब इसके बाद जैक उस आदमी को अपने घर लेकर जाता है। वो आदमी वहाँ पर जोआना को देखता है और उसे देखने के बाद वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसके अलावा दो और आदमी जिंदा हैं। उसे इस बात की खुशी होती है कि उसके अलावा यहाँ पर दो और लोग हैं जो कि उसे अकेला फील होने नहीं देंगे। वो उन दोनों को गले से लगा लेता है और उनसे कहता है कि मेरा नाम एपी है। इसके बाद ये तीनों के तीनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन जब ये तीनों रात के समय में साथ बैठे होते हैं तब एपी बताता है कि 5 जुलाई को सुबह 6:30 बजे करीब मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर हमला किया था और जब मैं पानी में डूब रहा था तो तभी अचानक से सब कुछ शांत हो गया। मेरा दोस्त भी वहां से गायब हो चुका था। इसके बाद जोआना बताती कि 5 जुलाई को सुबह 6:30 बजे मैं ड्रायर से अपने बालों को सुखा रही थी, लेकिन तभी अचानक से मुझे एक जोर का झटका लगा, जिसके बाद से मैंने किसी भी जीवित प्राणी को नहीं देखा। अब जैक भी बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरी जो टीम थी वो प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट पर काम कर रही थी। अब इन तीनों के समझ में आ जाता है कि ये तीनों इसलिए बचे क्योंकि जब ये तीनों गायब हुए थे तो ये तीनों मौत के बहुत ही ज्यादा करीब थे। रात को सोते टाइम भी जैक अपने प्रोजेक्ट के बारे में ही सोच रहा था। अब सुबह उठकर जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा रहा होता है तो तभी वो देखता है कि जोआना और एपी साथ में जॉगिंग कर रहे हैं, जो देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जोआना से प्यार करता है। भाई जोआना एपी से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की थी। तब एपी उससे कहता है कि क्योंकि मैंने उसकी वाइफ को मारा था। अभी सुनने के बाद जोआना शॉक्ड रह जाती है और वो घर आकर रोना शुरू कर देती है। अब जब जैक वहां पर आता है तो वो देखता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद एपी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। अब वो एपी के पास जाता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने जोआना के साथ क्या गलत किया है, आखिर वो रो क्यों रही है। एपी कहता है कि मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया। अब इस बात से वहां पर जैक को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद एपी उससे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसे धक्का देकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अब एपी को भी गुस्सा आ चुका है, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे लग जाता है। वो जैक की गाड़ी को टक्कर मारता है,
जिससे जैक की गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। इसके बाद वो जैक के पास आता है। अब ये दोनों यहाँ पर लड़ ही रहे थे कि तभी जोआना वहाँ पर पहुंच जाती है और उसके हाथ में एक गन है। वो वहाँ पर उनसे कहती है कि अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों को ही शूट कर दूंगी। तब ये दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। अब इसके बाद ये दोनों जब जोआना की कार में बैठ कर वहाँ से जा रहे होते हैं, तब जैक बताता है कि 5 जुलाई को 6:30 बजे जो फ्लैश लाइट चमकी थी वो लाइट एक बार फिर से जलने वाली है। अगर इस बार हम तीनों ने उस लाइट को नहीं रोका तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। इसके बाद ये तीनों जैक की लैब में जाते हैं। तब वहाँ पर जैक अपने सिस्टम से कैलकुलेट करके पता लगाता है कि कल 6 बजे भाई इवेंट घटने वाला है जिसमें तीनों भी गायब हो जाएंगे। जैक वहाँ पर बताता है कि कल सुबह 6 बजे जो फ्लैश लाइट होगी उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होगी जिसमें हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। और अगर हमें इसे रोकना है तो हमें इस पूरी लैब को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि इस लैब के अंदर से जो रेडिएशन निकल रहा है उसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अब ये तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि लोग इस लैब को ही ब्लास्ट कर देंगे, जिसके लिए तीनों एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लोजन होता है। ये एक ट्रक के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोजन को लोड कर लेते हैं। जैक ने वहाँ पर एक रिमोट भी बना लिया होता है जिससे एक्सप्लोजन को ब्लास्ट कर सकते हैं। और अब जिस ट्रक के अंदर एक्सप्लोजन है उस ट्रक को एपी ड्राइव करता है, जबकि जोआना के साथ जैक होता है। जैक वहाँ पर जोआना से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एपी पसंद आता है। अब तुम अपना ज़्यादा टाइम एपी के साथ ही बिताती हो, शायद तुम उसे ज़्यादा पसंद करती हो। तब वो उससे कहती है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करती हूँ, लेकिन एपी के साथ मेरी हमदर्दी जुड़ी हुई है। उस दिन एपी ने मुझे बताया था कि उसकी जो दोस्त की वाइफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी, लेकिन वो अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी दोस्त की वाइफ की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी दोस्त की वाइफ ने अपनी जान ले ली। अब जब एपी के दोस्त को इस बारे में पता चला तो इसे ऐसा लगा कि शायद एपी ने उसकी वाइफ को मारा है, इसीलिए उसने उसे मारने की कोशिश की थी। एपी एक अच्छा इंसान है, मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है, इसलिए मेरे अंदर उसके लिए हमदर्दी है। अब तभी एपी भी वहाँ पर अपना ट्रक लेकर आ जाता है। तब जोआना उसके ट्रक में जाकर बैठ जाती है। जैक अपनी गाड़ी में अकेला होता है। अब तभी उसे सिग्नल मिलता है कि लैब की रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो देखता है कि वो ट्रक जिसके अंदर बहुत सारा एक्सप्लोजर है, अगर एपी उस ट्रक को लैब के पास ले गया तो वो ट्रक उस लैब के संपर्क में आने की वजह से ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए वो एपी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें ट्रक को रोकना होगा। इसके बाद जैक जैसे तैसे कर उन तक पहुंचकर उनसे कहता है कि लैब का रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर तुम ट्रक लेकर उसके पास गए तो ट्रक ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को कोई और प्लान बनाना होगा। अब इसके बाद ये तीनों ट्रक से नीचे उतरकर प्लान बनाने लगते हैं। जैक कहता है कि मैं साइड से जाकर कुछ इक्विपमेंट्स लेकर आता हूँ, जिन इक्विपमेंट्स की मदद से ट्रक अपने आप चलकर उस लैब तक पहुंच जाएगा। जैक अपनी कार लेकर इक्विपमेंट्स लेने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ एपी और जोआना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। 6 बजने में अब सिर्फ आधा घंटा बचा होता है। जोआना कहती है कि 6 बजे एक बार फिर से फ्लैश लाइट होगी और हम सब गायब हो जाएंगे। अब तक जैक वापस नहीं आया। एपी कहता है कि अगर जैक वापस नहीं आया तो मैं खुद ट्रक लेकर वहां तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हारी और जैक की जान बचा लूंगा। आप तभी वहां पर इन्हें ट्रक के चलने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि जैक ट्रक को लेकर उस लैब की तरफ जा रहा है। दरअसल जैक को इस बात का गिल्ट होता है कि वो भी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस प्रोजेक्ट की वजह से सब के सब गायब हो गए। पिछली बार ये इस प्रोजेक्ट को नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार ये ब्लास्ट करके इस प्रोजेक्ट को रोक सकता है। हालांकि इस चीज में जैक की जान चली जाएगी, लेकिन इस चीज से जैक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से जोआना और एपी की जान बच जाए। इसके बाद वो उस ट्रक को लेकर उस लैब के अंदर चले जाता है और अब तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि पूरी की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन साथ ही में वहाँ पर एक फ्लैश लाइट जलती है। अब जब जैक की आँख खुलती है तो वो एक बीच के किनारे होता है और अब जब वो आसमान की तरफ देखता है तो बहुत ही अजीब तरीके के बादल होते हैं। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पहुँच गया, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि ये अर्थ नहीं है। हो सकता है कि एक बार फिर से फ्लैश लाइट जलने की वजह से वो किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गया हो। और दोस्तों, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप जैक के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।